हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले हम लोग एक प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए आज की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है यह शरीर में आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उन लाल रक्त कणिकाएं, उनके निर्माण में यह जरूरी होता है और इसकी कमी से जो है घातक रक्ताल्पता या इसी को बोलते हैं पर्णसीय अरक्तता। इंग्लिश नाम याद रखिएगा जरूर, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 का नाम, रासायनिक नाम अगर पूछे तो इसका नाम याद रखना है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। इसके अलावा इसमें एक फैक्ट और याद रखना है विटामिन B12 के बारे में कि यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12। और यह विटामिन B12 जो होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है और साथ ही तनाव से निपटने में मदद भी करता है। इसीलिए इस विटामिन को एंटी स्ट्रेस विटामिन कहा जाता है। एंटी स्ट्रेस विटामिन। अगर आपसे पूछ ले एंटी स्ट्रेस विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट प्रश्न है, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होता है? तो बादाम में विटामिन E प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन E की मात्रा लगभग 37% पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आप लोगों ने देखा होगा तेल का प्रचार जो आलमंड ड्रॉप होता है तो उसमें विटामिन E जो होता है इसको सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। यह बालों की सुंदरता, त्वचा की सुंदरता के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खाने का सोडा या इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट जो होता है वह धावन सोडा का रासायनिक नाम है। जबकि सोडियम सल्फेट क्लोबर साल्ट का रासायनिक नाम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है। ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि परिवर्तन तो होता ही है। घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई कर दिए, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगता क्यों है? जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होता है उसी से जो है क्रिया करके लोहा लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो लोहे का भार ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन जुड़ता है लोहे के साथ उतने ही बराबर उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत मिलान की जो है पहचान करनी है। नेक्स्ट प्रश्न में इसमें एक तरफ दिया हुआ है आविष्कार और एक तरफ आविष्कारक दिया हुआ है कि इसकी खोज किसने की थी। तो फाउंटेन पेन की खोज लुईस एडिसन वाटरमैन ने की थी, यह सही है। अमीटर ये गलत है, इसकी खोज जैकेरियस जेनसन ने की थी। बैरोमीटर की खोज टार्जेली ने की थी। एनिमेशन की खोज एमिल रेनॉल्ड ने की थी। तो ये तो तीन सही है, इन तीनों को याद कर लेना है। अमीटर की जो है आविष्कार क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने किया था। क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने किया था। जबकि जैकेरियस जेनसन की बात करें तो इन्होंने ऑप्टिकल दूरबीन का आविष्कार किया था।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है फाउंटेन पेन की खोज वाटरमैन ने किया था, अमीटर का आविष्कार क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने किया था, जबकि ऑप्टिकल दूरबीन जैकेरियस जेनसन ने, बैरोमीटर का टार्सेली ने, एनिमेशन का रेनॉल्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो देखो, जब हमारा पानी जलवाष्प के रूप में ऊपर पहुंचता है तो ऊपर वायुमंडल में इस प्रकार कई कण तैरते हुए पाए जाते हैं। तो जलवाष्प इन्हीं के चारों तरफ जुड़ना इनसे शुरू करता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है, तो वाष्प से वो द्रव के रूप में बदलते जाते हैं, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है संघनन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। ऑप्शन में आपका धन किरण, बीटा किरण, एक्स किरण और दृश्य किरण है। तो जब देखो कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, जब किसी फोटान को किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो वह फोटान पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से जब टकराता है तो टक्कर के बाद फोटान का प्रकीर्णन होता है, यानी बिखराव होता है, और इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटान के प्रकीर्णन को ही कॉम्पटन प्रभाव बोलते हैं। और यह जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव किसमें देखा जाता है, एक्स किरणों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान है। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या हैं, दोनों कार्बन के अपर रूप हैं, और इन दोनों जो होता है दोनों का परमाणु भार समान होता है, इन दोनों का परमाणु भार समान होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी जो क्रिस्टल संरचना होती है, इनकी विद्युत चालकता होती है, घनत्व होता है, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं, सिर्फ परमाणु भार समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ पर। तो देखो ये हमारी पृथ्वी हो गई, जो बीचों बीच लाइन होता है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, और ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो जी का मान जो होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर हर जगह समान नहीं होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। विषुवत रेखा से जब हम लोग ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं यानी ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी का मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, यानी बढ़ता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, तो यानी सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होगा, तो सबसे कम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर। तो आपसे पूछा है न्यूनतम, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वृक्क धमनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीनल आर्टरीज। ठीक है, इंग्लिश नाम याद रखना, कभी कभी देवनागरी लिपि में इंग्लिश नाम ही दे देता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है। तो रक्त स्कंदन विकार का मतलब क्या हुआ, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब रक्त का थक्का जमने में कौन कौन मदद करता है, विटामिन के, फाइब्रिनोजन और प्रथम्बिन, ये सब जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो आपका जो है रक्त का थक्का नहीं जम पाता और रक्त स्कंदन विकार हो जाता है। तो ये जो फिलोक्यूनोन है, फिलोक्यूनोन विटामिन के का ही रासायनिक नाम है। तो इस प्रकार उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलोक्यूनोन यानी विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता, यानी रक्त स्कंदन विकार हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दबाव का एसआई यूनिट क्या होगा। तो दबाव जो है इसका एसआई यूनिट क्या होगा, पास्कल, ऑप्शन सी। अगर इसका एमकेएस पद्धति में बात करें तो एमकेएस पद्धति में दबाव का जो है यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन वर्ग प्रति वर्ग मीटर, लेकिन एसआई यूनिट पास्कल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पास्कल इकाई है, तो इसको तो पीछे ही पढ़ चुके हैं हम लोग, दाब की। नेक्स्ट प्रश्न है फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है। ओवरलोडिंग से करता है कि ऊर्जा के एक रूप का दूसरे रूप में परिवर्तन से, या धारा परिवहन में, या धारा उत्प्रेरण से। तो देखो फ्यूज जो होता है वह इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा
अतिभारण यानी ओवरलोडिंग से करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। होता क्या है, फ्यूज के तार का गलनांक बहुत ही कम होता है। जब परिपथ में यानी सर्किट में ओवरलोडिंग हो जाती है या ओवरलोडिंग से अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है, तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, जिसके कारण सर्किट से जुड़े उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? जो शुद्ध सोना होता है वह कितना होता है? 24 कैरेट का। तो 24 कैरेट का मतलब वो 100% शुद्ध होगा। अब 1 कैरेट का मतलब कितना हो जाएगा? 100/24। और आपसे पूछा है 18 कैरेट कितने परसेंट सोना होगा, नहीं कितना नहीं होगा। तो पहले निकाल लेंगे कितना होगा। तो 6 चौके 24, 6 त्रिक 18, 4 25 में 100 यानी 25 या 75। इसमें 75% क्या होगा? सोना होगा। अगर 18 कैरेट का सोना है तो उसमें 75% सोना होगा, 25% क्या होगा? अन्य होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? जो पेंसिल हम लोग लिखते हैं उसका जो काला वाला भाग वो किसका बनता है? यही प्रश्न पूछा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का बनता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में है हम लोग कौन कौन से होते हैं, इसको प्रैक्टिस 1 में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को देख के अगर आप लोग को डिटेल जानना है तो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बार्क कहाँ स्थित है? बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। यह जो है ट्राम्बे में, महाराष्ट्र, मुंबई के पास में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह भारत सरकार के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो है कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन जो होता है वह तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय टाइप का कोशिका है। इसका कार्य जो होता है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और उसका विश्लेषण करना। यानी हम लोग जैसे किसी को देखते हैं तो पहचानते कैसे हैं? उसको देखें, न्यूरॉन कोशिका ही मस्तिष्क के पास उसकी सूचना ले जाएगी और वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये आदमी कौन है। ठीक है। जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन किडनी की जो होती है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो आपसे पूछ ले किडनी की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन और तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। सेरिब्रम और सेरिबेलम ये दोनों मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह लगभग 2/3 हिस्सा जो है सेरिब्रम का होता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सेरिबेलम ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 1000 प्रति घन मिलीमीटर में, ये मीटर क्यूब है, घन मिलीमीटर में कितना होता है? तो जो हम लोगों के शरीर में WBC पाया जाता है उसमें 4,500 से 4,500 से लगभग 11,000 के बीच में संख्या इनकी पाई जाती है WBC के। तो आपके ऑप्शन में नियरेस्ट कौन है? ऑप्शन बी, 4.5 से 10,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ सुझाव हो तो कमेंट भी करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।